टू हेल्थ बिल पास हो गया और इसके बाद से ही डॉक्टर्स ने अपना प्रदर्शन और तेज कर दिया है। नाराज डॉक्टर्स ने स्टैच्यू सर्कल पर गिरफ्तारियां दी। इनका कहना है कि आरटीएच बिल का जो वो विरोध कर रहे हैं, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। रात को आंदोलनकारी डॉक्टर्स हैं, उन्हें जबरन उठाया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आरटीएच बिल को लेकर डॉक्टर्स, निजी अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं, वो लगातार प्रदर्शनरत हैं और अपनी नाराजगी लगातार जाहिर कर रहे हैं। और इस बीच जब विधानसभा में आरटीएच बिल पास हुआ, उसके बाद से ही डॉक्टर्स ने अपना प्रदर्शन और तेज कर दिया। हालांकि अगर आपको याद हो, कल दिन में भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला था। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था, लेकिन डॉक्टरों का आक्रोश, डॉक्टरों का उत्साह खत्म नहीं हो रहा था। और बिल पास होने के बाद डॉक्टर्स ने अपने प्रदर्शन में और तेजी लाई। वो अपने धरना स्थल पर डट गए, लगातार नारेबाजी करने लगे। हालांकि जानकारी मिल रही है कि रात में पुलिस ने इनके साथ जबरदस्ती की है। रात को आंदोलनकारी डॉक्टर्स को जबरन उठाया गया। भारी विरोध के बावजूद नहीं झुकी सरकार। बिल हुआ पारित, आपत्तियां दरकिनार। सबको मिलेगा स्वास्थ्य का अधिकार। डॉक्टरों ने खोला मोर्चा, तेज हुई तकरार। जन सरोकार के लिए समर्पित गहलोत सरकार ने मंगलवार को वो कदम उठाया जिससे पूरे देश में एक बार फिर सीएम के नाम का डंका बज गया। राजस्थान की जय जयकार हो उठी। भले ही प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी अस्पतालों के लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हो, लेकिन गहलोत सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पास कर दिया। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 को पारित किया गया। ये ऐसा कानून है जो न सिर्फ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करता है, बल्कि लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा भी मुहैया कराता है। ये बड़ा कानून, बहुत ही बड़ा कानून राजस्थान की सरकार लेकर आई, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का। हाउस ने सर्वसम्मति से विधेयक को पारित किया। ये इतिहास बनेगा, सर्वसम्मति से पारित किया। इसके लिए सभी माननीय सदस्यों को हमने धन्यवाद दिया है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम राजस्थान में। इसमें ना करेंगे, किसी को मना करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन देंगे। उनको फ्री जमीन दिया है, रियायती दर पर जमीन दिया है। सरकार चाहे दूसरी हो चाहे हमारी हो, उनको निश्चित रूप से राइट टू हेल्थ बिल का पालन करना पड़ेगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की। अब राजस्थान के हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार कानूनी तौर पर मिलेगा। 8 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्या है राइट टू हेल्थ बिल? इमरजेंसी में मरीजों को निजी हॉस्पिटल्स में भी मुफ्त इलाज मिलेगा। इलाज की जानकारी मरीज और उसके परिजन ले सकेंगे। महामारी के दौरान होने वाले रोगों के इलाज को इसमें शामिल किया गया है। इलाज का भुगतान नहीं होने पर भी अस्पताल डेड बॉडी को रोक नहीं सकेगी। किसी मरीज को गंभीर स्थिति में दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। सबका ध्येय होना चाहिए पब्लिक की सेवा कैसे करें। हम आज मीडिया वाले वो क्या करते हैं, उनका भी ध्येय होता है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी बात रखें या लिखें या दिखाएं। राजनीति में कार्यकर्ता क्या करता है, हम पब्लिक के लिए कुछ काम करें, इसलिए आते हैं। डॉक्टर्स या कोई भी सर्विस में आते हैं तो सरकारें कितने लाखों रुपए खर्च करती है। भाई ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, इनके माध्यम से पब्लिक की सेवा होगी। गौरतलब है कि राइट टू हेल्थ बिल को निजी अस्पतालों के डॉक्टर राइट टू किल बता रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी चिकित्सकों का कहना है कि इसके अमल में आने के बाद अस्पतालों का संचालन बहुत कठिन हो जाएगा। राइट टू हेल्थ बिल का मकसद केवल वोटर्स को लुभाना है, क्योंकि इस बिल से नागरिकों को कोई भी अधिक लाभ होता नहीं दिख रहा है। इस बिल से डॉक्टर्स और मरीजों के संबंध खराब होंगे, उनके बीच विश्वास में कमी के साथ उपचार की क्वालिटी में भी कमी आएगी। सारे लोगों के लिए भी इतनी इम्पोर्टेंट है कि कोई इमरजेंसी डिफाइंड नहीं है। कल एक जो आदमी जो सिरदर्द से आएगा और एक जो हार्ट अटैक से आएगा, क्या उन दोनों की इमरजेंसी सेम है?
नहीं, पर वो कहेगा कि नहीं हमें देखो, अभी देखो, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा नहीं तो हम कंप्लेन करेंगे। तो फिर कौन रिलायबल है इस चीज के लिए? कौन आंसर देगा कि अच्छा आपने हार्ट अटैक वाला आदमी नहीं देखा, वो निगलेक्ट हो गया, फिर है ना, उसकी जान की पड़ी है। पर अगर सिरदर्द को हम थोड़ा डिले हो गए या कोई उसका एक नॉर्मल कॉज है, उसको ढूंढ के हम बाद में भी ट्रीट किया जा सकता है। भारतीय जनहित के अंदर नहीं है, ये डॉक्टरों के ऊपर एक जबरदस्ती थोपी जाने वाली योजना है, जिसके लिए गहलोत सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस बिल को पिछले विधानसभा सत्र में ही पेश किया गया था, लेकिन विरोध के कारण इसे टाल दिया गया था। एक और जहां प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स ने राइट टू हेल्थ बिल को राइट टू किल बिल नाम दिया है। बिल के प्रावधानों को निजी अस्पतालों को बर्बाद करने वाला बताया है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बिल को जनहित का अहम कदम करार दिया है। हम राइट टू हेल्थ देंगे, हमारे मेडिकल कॉलेज में सब सारे हॉस्पिटल में मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलेगा, हमें उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में देंगे, हम उन हॉस्पिटल में देंगे जिन स्टेक होल्डर के इसको कॉन्फिडेंस में लेकर जो 50 बेड से ज्यादा होंगे। मैं समझता हूं ये मल्टी स्पेशलिटी अगर नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आप ये कर नहीं पाएंगे। प्रदेश भर के डॉक्टर्स ने बिलों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। विपक्ष भी डॉक्टरों के साथ है, जबकि सरकार इसे जन कल्याणकारी बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए बढ़ते आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एएसआई 3.5 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप हुआ है। सदर बाजार थाने में कार्यरत एएसआई को ट्रैप किया गया। एएसआई नंदकिशोर को ट्रैप किया गया है। सुरती गेट चौकी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। एएसआई ने यही कहा था कि 5 लाख रुपए की बात है। हमारे द्वारा जब सत्यापन करवाया गया तो सत्यापन के दौरान एएसआई ने 5 लाख रुपए की बात कही, और जब परिवादी ने बहुत ज्यादा गुजारिश और रिक्वेस्ट करने पर उसने कहा 50,000 और कम कर लेना। 50,000 की बात कम न करके फिर उसने कहा कि सर और कुछ कम कराओ। तब फाइनल 3.5 लाख रुपए डिसाइड हुए, और आज 3.5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ नंदकिशोर एएसआई को हमने ट्रैप किया, और एसएचओ की कंप्लीट भूमिका जो हमारे सामने है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करते हैं। चूरू की तारानगर तहसील के गांव बाय में जमीन को लेकर हुई लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जमीन के विवाद में हुए इस खूनी संघर्ष में लाठी चली, डंडे चले, ईंट पत्थरों की बरसात हुई, कुल्हाड़ी से वार किए गए, और ये सब कुछ इन तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। वीडियो में महिलाएं भी आपको नजर आ रही हैं जो मारपीट करती दिख रही हैं। मारपीट की इस घटना में, इस वारदात में 3 महिलाओं समेत 4 व्यक्तियों को चोटें आई हैं जो राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में भर्ती हैं। देखिए, आपातकालीन वार्ड में इन घायलों का इलाज चल रहा है। घटना को लेकर साहवा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इस पावन पर्व पर मां भगवती के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्र को बेहद पवित्र माना गया है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस बार के चैत्र नवरात्र को बेहद खास माना जा रहा है। इस बार मां दुर्गा का आगमन नाव यानी नौका पर हो रहा है, जबकि नवरात्र की समाप्ति पर मां हाथी पर सवार होकर देवलोक को वापस जाएंगी। नौका वाहन के साथ मां दुर्गा के आगमन या प्रस्थान करने का अर्थ होता है कि माता रानी से वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आपको चाहिए। देखिए,
भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। अगर इस वक्त की हम बात करें तो मंदिरों में भक्ति का सैलाब सुबह से ही उमड़ा हुआ है। मंदिर मां के जयकारों से गुंजायमान है। और इस वक्त कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से सहयोगी महिमा जैन, श्रीगंगानगर से अशोक और जोधपुर से रंजन दवे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। रंजन, क्या तस्वीरें हमारी तरफ से तमाम दर्शकों को बधाइयां, शुभकामनाएं आप भी प्रेषित करें जो वहां पर आपके साथ जुड़े हैं। साथ पहला दिन है नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि का, और जोधपुर के इस समय में पुलिस लाइन मां चामुंडा का मंदिर है वहां, और इस मंदिर की भी एक विशेषता है। और जहां तक बात की जाए, जहां सेना हो, पुलिस हो, वहां के जो देवी शक्ति का प्रतीक है और उसके शक्ति के प्रतीक के रूप में ये जो मंदिर है यहाँ स्थापित है। पुलिस के साथ साथ आम जनता और उनके जो परिवार है उनकी अटूट श्रद्धा है। आम नागरिक यहाँ पहुंचते हैं और जोधपुर का चामुंडा माँ का प्रतिस्वरूप ये जो मनोहर दृश्य आपने देखा वहां है। सवेरे से ही, हालांकि आज बरसात हुई है तो लोगों का आने का सिलसिला उस तादाद में नहीं है जिस तादाद में हमेशा यहाँ रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ेगा और लोगों के आने का सिलसिला रहेगा, लोगों ने घट स्थापना की है, यज्ञ हवन किया है। कुछ श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, उनसे जानने की बात करते हैं। आज भारतीय नववर्ष भी है और नवरात्र भी है। ये चैती नवरात्र है, बड़े नवरात्र है, माता जी के भाव है और इस दिन उपवास रखते हैं। कोई तो है ना खाना खा के व्रत करते हैं, कोई सिगार करते हैं, कोई दूध पी के करते हैं। और 9 दिन करने के बाद है ना 9 लड़कियों को खाना खिलाते हैं, एक भैरू जिमाते हैं और जो माँ की श्रद्धा होती है उससे आप पूजा पाठ कर लेते हैं। जी, जैसा इन्होंने बताया, आप क्या कहेंगे इस पर? आज पहला बुधवार का नवरात्र लगे हैं और माता जी का चौकी लगाएंगे, वो करेंगे, जमारा पाएंगे और सब काम करेंगे। 9 दिन तक व्रत रखेंगे और भैरू जी की, माता जी की पूजा करेंगे। भैरू जी माता जी की नवरात्रि का उपवास है, कैसे रहेगा ये पूरे जो 9 दिन का आयोजन है? आज से शुरू होगा और फिर 9 दिन तक चलेगा। सब लोग व्रत करेंगे, कोई खाना खा के करेगा, कोई बिना खाना खाए किएगा। तो आपके लिए क्या महत्व रखता है ये 9 दिन? 9 दिन ये है कि माता जी की पूरी आस्था के साथ पूजा पाठ का भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। सहयोगी महिमा मेरे साथ वहां से जुड़ी हुई है। देखिए, भरतपुर से भी सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं। महिमा, आपके पास आ रहा हूँ। महिमा, सभी को बधाई और शुभकामनाएं। महिमा, आपको भी नवरात्र की बधाइयां। क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी शीला माता मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ आपको सीधे तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगी कि कैसा भावनात्मक माहौल यहाँ बना हुआ है। भक्त सुबह से यहाँ पे कतारों में लगे हुए हैं, बाकायदा लाइंस अलग अलग बनाई गई है और आज से जो है चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में जयपुर वासी बड़ी संख्या में शीला माता के मंदिर आज यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ मान्यता है कि अगर नववर्ष की शुरुआत यहाँ से की जाती है तो हर मनोकामना पूरी होती है। और आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भी व्रत रखती है। हर महीनों में जो है पूजा पाठ महिलाओं के लिए खास माना जाता है। तो मैम से मैं पूछना चाहूंगी, मैम कैसे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा आप करने जा रहे हैं? सुबह घर में घट स्थापना करते हैं, उसके बाद पूजा, आरती के बाद फिर उपवास करते हैं। शाम को उपवास खोलने के बाद जी फिर व्रत खोल के पूरे 9 दिन तक करते हैं। जी मैम, अगले 9 दिन तक क्या तैयारियां है? घट स्थापना हो चुकी है घरों में, अब 9 दिन तक माँ दुर्गा को खुश करने के लिए क्या कुछ तैयारियां आप कर रही हैं? बहुत कुछ तैयारी की है, मतलब उनकी डेकोरेशन वगैरह अच्छी, उनकी सजावट वगैरह, श्रृंगार वगैरह सारा ही किया। क्या कुछ भोग लगाया जाता है? मीठा अलग अलग तरीके का, हलवा, बर्फी, कभी क्या। जी देखिए, और भी महिलाओं से हम बातचीत करेंगे। कैसे मैम तैयारी है 9 दिनों की? 9 दिन नवरात्र रखते हैं, 9 दिन का फास्ट रहता है, पूजा करते हैं सुबह उठ के। अब घर जाके और पूजा करेंगे यहाँ दर्शन करके। जी देखिए, सभी का यही कहना है कि 9 दिनों तक हम माँ दुर्गा की पूजा करेंगे और ऐसे ही 9 दिनों तक ये सिलसिला बरकरार रहेगा। यहाँ पे पुरुष भी मौजूद है तो उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ तैयारियां है सर? बस हम हर साल आते हैं यहाँ पे और माता की दया से सब कुछ है हमारे पास।
देखिए शीला माता के मंदिर का चमत्कार ही कुछ ऐसा है कि जयपुर से बड़ी संख्या में जयपुरवासी यहाँ पर पहुंचते हैं और अगले 9 दिनों में मैं आपको बता दूं कि 9 स्वरूपों में मां को पूजा जाएगा। आज शैलपुत्री के रूप में मां की पूजा की जाएगी। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का शुभ मुहूर्त रखा गया है और ऐसे ही जो है हर मंदिरों में माँ दुर्गा के ऐसे ही लंबी कतारें हमें देखने को मिलेगी। और इसके लिए कहावत भी बहुत प्रचलित है जयपुर में कि सांगा नहीं दो गंगानगर का रुख करेंगे और सहयोगी अशोक मेरे साथ हैं। अशोक, आपको भी आज देखिए हैप्पी न्यू ईयर भी कहूंगा, शुभकामनाएं और बधाइयां भी दूंगा, हमारे तमाम दर्शकों को भी कहूंगा और साथ ही मैं चाहूंगा कि आप वहां की तस्वीरें दिखाएं। नवरात्र के पहले दिन काफी फ्रेश दिख रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए हिंदू नववर्ष की शुरुआत तो है ही है और चैत्र नवरात्रों की स्थापना के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस समय हम श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में मौजूद हैं, जहां आप देख पा रहे हैं कि काफी संख्या में श्रद्धालुओं का अल सुबह से ही माता रानी के दर्शनों के लिए दुर्गा मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज चूंकि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन जहाँ पहले घर घर घट स्थापना हो रही है, तो वहीं मंदिरों में भी माता रानी के भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। मैं अपने श्री गंगानगर वासियों को जो इस समय मंदिर नहीं पहुंच पाए और साथ ही साथ प्रदेश वासियों को माता रानी के दर्शन करा देता हूं। और आप ये देखिए काफी श्रद्धा का सैलाब इस समय उमड़ता हुआ श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में देखा जा सकता है। अल सुबह से मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। माता रानी को चुनरी चढ़ाई जा रही है, माला पहनाई जा रही है, पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, साथ ही साथ अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना भी लगातार की जा रही है। इसके साथ साथ सुबह से ही महिला श्रद्धालुओं के द्वारा माता रानी के भजनों का गायन भी किया जा रहा है ताकि माता रानी को खुश किया जा सके। तो देखिए निश्चित तौर पर हिंदू नववर्ष की शुरुआत होने के साथ साथ जिस तरह की आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, तो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन न केवल घरों में बल्कि मंदिरों में भी खास श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी काफी साज सजावट की गई है मंदिरों के अंदर ताकि माता रानी के भक्तों को खुश किया जा सके। हम बात करने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, आप ये बताएं कि आज कौन सा दिन है और किस तरह से माता रानी की पूजा? सभी भक्तों को जय माता दी। आज मां शैलपुत्री का दिन है, जिसमें माता रानी का सबसे प्रिय सफेद वस्त्र होता है, सफेद पुष्प होता है और सफेद बर्फी का प्रसाद का भोग लगता है और इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। सभी भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखती हैं। इसी प्रकार से माता रानी का पूजा होता है और धूप दीप जला करके जोत जला करके माँ भगवती के सामने पूजा करते हैं, जिससे माता रानी सब पे प्रसन्न होकर के और सभी भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखते हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा करूंगा। और देखिए राजस्थानी संस्कृति भी भरतपुर में दिखती है और यूपी की संस्कृति भी भरतपुर में दिखती है। दीपक, दो संस्कृतियों का मेल नवरात्र में अलग ही तस्वीरें भरतपुर से सामने लाता है, क्या कुछ आप दिखा पाएंगे? देखिए बिल्कुल आज से नवरात्रों की शुरुआत हुई है और लगातार ये मंदिरों में सजावट का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। देर रात से ही मंदिरों में सजावट की जा रही थी और अब लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। और आपने दोनों ही संस्कृति की बात की, चाहे राजस्थानी संस्कृति हो चाहे उत्तर प्रदेश की संस्कृति, दोनों ही संस्कृतियों का जो मेल मिलाप है वो भरतपुर में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की सीमा से भी सटा हुआ है, तो जो भी वार त्योहार मनाए जाते हैं उनमें उत्तर प्रदेश की संस्कृति जो है वो झलकती हुई नजर आती है। और ऐसे में आज हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज नववर्ष भी है, तो लोगों में बड़ा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए किस तरह से मंदिर की यहाँ पर जो है साज सजावट की गई है। देर रात से ही ये सजावट की जा रही थी और अभी यहाँ पर लाइटिंग वगैरह लगा करके मंदिर को पूरी तरह सजाया गया है। ये यहाँ पर सामने दुकानें हैं जहाँ पर लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं और फिर यहाँ से प्रसाद लेकर के फूल माला लेकर के माता रानी का भोग लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मैं मंदिर के बाहर, और मंदिर में पहुंच करके पहले हवन कर रहे हैं और उसके बाद पूजा पाठ किया जा रहा है। ये जो रिवाज के अनुसार पहले हवन किया जाता है और उसके बाद फिर अंदर जो है पूजा पाठ किया जाता है। अभी माता रानी का श्रृंगार चल रहा है, कुछ देर में पट खुलेंगे और उसके बाद में जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं वो दर्शन करेंगे। ये देखिए आप, अभी पट नहीं खुले, कुछ देर में पट खुलेंगे और उसके बाद
जो दर्शन है लोग वहां पर दर्शनों का आनंद लेंगे। इस तरह की तस्वीरें भरतपुर से देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह का वक्त अभी श्रृंगार चल रहा है, तो उस समय लोगों का पहुंचने का ज्यादा सिलसिला जो है वो नहीं होता है, लेकिन कुछ देर बाद मंदिरों में भीड़ जो है देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये नगाड़ा जो है वो बजाया जा रहा है। यहाँ पर ये माता रानी का नवरात्रों में जब भी शुरू होता है तो ये नगाड़ा बजाते हैं। और सबसे बड़ी खास बात है ये कि ये एक मुस्लिम परिवार है जो जाने कितने वर्षों से यहाँ पर नगाड़ा बजाता हुआ नजर आ रहा है। उनसे बात भी करेंगे। और कितने वर्षों से आप यहाँ पर नगाड़ा बजा रहे हैं? मुझे 50 साल हो गई, पिताजी की उम्र गुजर गई है, मैं 70 वर्ष का हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद है। तो देखिए इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर जो आपने बताया। चलिए दीपक आप बने रहे। सहयोगी रंजन जोधपुर से लगातार बने हुए। देखिए सब सन सिटी खास कारण है जो जोधपुर को कहा जाता है, और उसी कारण को लेकर अगर मैं कहूं कि नववर्ष की सबसे पहली शुरुआत जोधपुर में हुई तो वो उत्साह और वो सबसे पहला वाला फील मंदिरों में नजर भी आ रहा है। रंजन जी, निश्चित तौर पर देखिए जोधपुर के अगर मेहरानगढ़ की बात करें तो वो शीर्ष पर मां चामुंडा के आशीर्वाद से ही समूची सूर्य नगरी जो है गतिमान है, और कोई भी ऐसा आयोजन नहीं है कि उस मां के आशीर्वाद के बिना। 2006 में चामुंडा हादसा हुआ था, उस समय भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे थे, और उसके बाद में मेहरानगढ़ दुखांतिका का जो मंजर रहा वो काफी दुखदायी था। उसके बाद में कई नियम कायदे भी बनाए गए हैं और कई व्यवस्थाएं भी की गई है। उसके अलावा जो कानून की अक्षरशः पालना के लिए भी कहीं न कहीं जोधपुरवासी आगे बढ़े हैं, और पुलिस और प्रशासन साथ साथ मेहरानगढ़ ट्रस्ट भी अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की है। लगातार भक्तों का जो है सिलसिला इस और देखने को मिलता है, क्योंकि ये शक्ति पर्व है, भक्ति पर्व है। कुछ रंजन तकनीकी खामियां आ रही हैं, आपका विजुअल और ऑडियो दोनों बार बार कट रहा है। जयपुर से महिमा हमारे साथ बनी हुई है। महिमा देखिए शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, वो हमने अपने दर्शकों को बताया। किस तरह से मां की पूजा की जाए ताकि मां जल्दी प्रसन्न हो, इस बारे में अगर आप पुजारी से बातचीत कर पाए। जी जी, देखिए बिल्कुल मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि मंदिर को लेकर एक कहावत जयपुर में बड़ी प्रचलित है, सांगा नेरो सांगो बाबो, जयपुर रो हनुमान, आमेर की शीला माता लायो बाबो मान। तो शीला माता मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और इस मंदिर का चमत्कार ऐसा है कि यहाँ जयपुर वासी बड़ी संख्या में नवरात्रा में पहुंचते हैं, और एक मेला 9 दिन के लिए जो है यहाँ पे भरा जाता है। आप देख सकते हैं सुबह से ही भक्त कतार में खड़े हैं। थोड़ी देर में मंदिर खुलेगा, घट स्थापना यहाँ हो चुकी है। पंडित जी अभी जो है मंदिर के अंदर है, और हम उनसे भी बातचीत नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता है। तो इस वजह से हम जो है दर्शनार्थियों से बात करेंगे कि आज के दिन वो यहाँ पर पहुंचते हैं, क्या कुछ उनकी मनोकामनाएं रहती है, और 9 दिनों तक कैसे वो माँ की पूजा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 9 दिनों तक अलग अलग स्वरूपों में माँ की पूजा की जा रही है। आज शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाएगी। सुबह 6 बजे का मुहूर्त है जो 9:30 बजे तक होगा। उसके बाद 11 बजे से लेके दिन में 12 बजे तक शुभ मुहूर्त है। सर मेरे साथ मौजूद है। सर कैसे पूजा करने वाले हैं, क्या विधि विधान रहेगा? दिन भर ही पूजा करेंगे। जी जी, देखिए महिलाएं यहाँ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आज के दिन वो यहाँ मंदिर में आई है, क्या पूजा विधि विधान रहने वाला है। यहाँ पे बालिकाएं भी मौजूद है। कैसे माँ को खुश करने वाले हैं 9 दिन अगले? माता को दर्शन करके पुजारी जी पूजा पाठ करेंगे। जी जी, व्रत रखा है? यस जी, देखिए सभी लोगों ने यहाँ व्रत रखा है। आज जो भी मंदिर में मौजूद है उनका व्रत है। मैं हमसे पूछना चाहूंगी मैम, कैसे आप 9 दिनों तक माँ की पूजा करने वाले हैं? पूजा करते हैं जी, कैसे करते हैं? आरती से जी, घर पे। जी जी जी, देखिए घट स्थापना सभी के घरों में ऑलमोस्ट हो चुकी है। मैम से मैं पूछना चाहूंगी। बने रहे। सहयोगी अशोक भी श्रीगंगानगर से हमारे साथ हैं। अशोक मैं आपसे चाहूंगा पंडित जी से बात करें, पूछें कि माँ को क्या भोग लगाया जाए, किस चीज का भोग लगाया जाए, किस तरह से पूजा की जाए ताकि माँ जल्द प्रसन्न हो। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल जी हम पंडित जी से भी बात करने का प्रयास करते हैं, चूंकि माना जाता है कि मां शैलपुत्री हिमालय पर्वत की पुत्री थी और उन्होंने भगवान शिव को अपने वर के रूप में प्राप्त करने के लिए काफी कठोर तपस्या की थी, और संभवतः यही मान्यता है कि आज के दिन यदि मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है तो खासतौर से कुंवारी कन्याओं को मन वांछित वर की प्राप्ति होती है। पंडित जी, आज किस तरह से माता रानी को प्रसन्न किया जा सकता है, खासतौर से शैलपुत्री स्वरूप को? माता शैलपुत्री को आज जो है प्रथम
दिन सफेद पुष्प या गाय का घी जो है चढ़ा करके नारियल चुन्नी चढ़ा के प्रसन्न कर रहे हैं और माँ भगवती अपनी कृपा प्रदान कर रही है। जी क्या वांछित फल प्राप्त होते हैं? जो भी मनोकामनाएं आपने रखी हैं, आप अपनी श्रद्धा भाव से माँ भगवती के सामने अपनी इच्छा रखिए और प्रार्थना कीजिए नारियल चुन्नी घी से। और सफेद फूल से ज्यादा जो है माता को प्रिय है, सफेद भोग माता को प्रिय है। इस प्रकार से माता जरूर मनोकामना पूरी करती हैं। जय माता। चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों के लिए। और देखिए, देश के एक बड़े हिस्से में आज गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जा रहा है। कुछ तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आई है, नागपुर की तस्वीरें। महाराष्ट्र में नए साल यानी गुड़ी पड़वा की धूम है। परंपरागत तरीके से गुड़ी पड़वा यहां मनाया जाता है। नागपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए आप, काफी उत्साह रहता है। पूरण पोली यानी गुड़ की रोटी, गुड़ चने की रोटी बनाई जाती है और खाई जाती है। आज नव वर्ष की शुभकामनाएं सभी को दी जाती हैं। उस रोटी से, गुड़ की रोटी से मुंह मीठा करवाया जाता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।